चैप्टर नंबर 18 कास चिकित्सितम। तपस्या यस्या धृत्या धिया च। डायरेक्टली पढ़ते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तम तपस्या यस्य धैर्य और बुद्धि से युक्त महर्षि आत्रेय ने कास रोगों की शांति के सिद्धि चिकित्सा का उपदेश किया है। कास के भेद। कास के 5 भेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज। तो इसमें लिखा है वातज, पित्तज, कफज, ये तीन और छतज क्षयज को मिला के 5 प्रकार के कास रोग मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। क्रमशः एक की उपेक्षा करने पर बढ़ते हुए क्षय अर्थात शरीर का नाश उत्पन्न करने वाला होता है। एक की उपेक्षा करने पे क्या होता है, वो और बढ़ता है। उसके कारण क्या करता है, ये शरीर का नाश कर देता है। विमर्श इसका अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। चक्रपाणी ने क्षयज कास से धातु क्षयज कास अभिष्ट समझा है। अतएव राजचमा संबंधी क्षीण धातु पुरुष का कास, जरा कास तथा धातु क्षयज कास तीनों का समावेश हो जाता है। तो मैं चक्रपाणी ने क्या माना है, धातु क्षयज कास को धातु क्षयज माना है। उससे क्या है, उसमें 3 चीज़ इंक्लूड हो गई। एक तो राजक्षमा में जो कास होता है, उसमें राजक्षमा क्या होता है, धातुओं के क्षुण होने से क्या होता है, कास की उत्पत्ति होती है रक्त के साथ। और जरा कास और धातु क्षयज कास तीनों का समावेश हो जाता है। क्षतज कास में उरज छत पूर्वक उत्पन्न यक्षमक कास तथा छत क्षीण वर्ग में उल्लिखित कास का ग्रहण समझना चाहिए। क्षतज में क्या है, हमको उरज छत पूर्वक उत्पन्न राजक्षमा को, छत क्षीण में जो हम लोग पढ़े थे उसको, और यहाँ पे छत क्षीण वर्ग में उल्लिखित एक उर में क्या हो जाता है, उर प्रदेश में अगर कोई छत हो जाता है तो उसके कारण, और छत क्षीण, ये दोनों का इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए। क्षय प्रद से तात्पर्य है देह क्षत प्रद, मारक कीवम धातु क्षय प्रद। क्षयज कास में पुनः विशेष रूप से क्षय होता है, यथा ज्वर से उत्पन्न रक्त पित्त पुनः ज्वर को उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे कि क्षयज कास में पुनः विशेष रूप में क्षय होता है। अगर क्षयज कास हुआ है पहले मान लो क्षयज कास हुआ है, उसके कारण क्या होता है, फिर से क्षय हो जाता है। जैसे राजक्षमा से रक्त पित्त उत्पन्न हुआ और फिर ये रक्त पित्त क्या करता है, दोबारा ज्वर को उत्पन्न करता है। तो सेम उसी तरह क्षयज कास से भी क्षय उत्पन्न होता है। या तो क्षय से हुआ क्षयज कास और क्षयज कास से फिर क्षय हो जाता है। अब इसके हम पूर्व रूप पढ़ते हैं। पूर्व रूपम भवे तेषाम सुखपूर्ण गलस्तता कंठे कंडुष्य भोज्य नाम अवरोधस्य जायते। पूर्व रूप सारे डिजीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं पूर्व। सामान्यतः कास रोग उत्पन्न होने के पहले रोगी को यह प्रतीत होता है कि सूख तूड़ मेरे गले और मुख में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, कंठ में खुजली और भोजन की इच्छा जाती रहती है, अर्थात भोजन में अरुचि से वह रोगी खा नहीं पाता है। तो इसमें पूर्व रूप हमारे कितने हैं, इसके पूर्व रूप हो गए 3। ठीक है, पहला क्या है, सुखपूर्ण गलस्तता, कंठे कंडुष्य, और भोजन में क्या होता है, भोजन नाम अवरोधस्य, मतलब भोजन में क्या हो गई, अरुचि हो रही है। तो इसमें ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं है, सिंपल सा है। मतलब क्या, खांसी तो होती रहती है, उसमें क्या होता है, ऐसा लगता ही गले में कुछ चुभ रहा है या सूख कुछ फंस गया है, ऐसा महसूस होता है, कंडू होता है, तभी तो बार बार आता है खांसी। और भोजन क्या होता है, भोजन में अरुचि होना, ये तो कॉमन सी बात है। अतः इसकी संप्राप्ति और निरुक्ति देखते हैं। अधः प्रतिहतो वायुर ऊर्ध्व स्रोतसो समाश्रितः उदान भावमापन्नम कंठे सरक्तम उर्सी। तो क्या है, अधः प्रतिहत वायु ऊपर के स्रोतों में जाकर ऊर्ध्व गति वाली
हो जाती है। अब जैसे श्वास है या कास है, दोनों में वायु क्या होता है, विमान गमन होता है। तो वायु पक्वाशय से क्या होता है, उरव प्रदेश में चली जाती है, जो हमारे कफ का स्थान है। इससे वहाँ ऊपर जाती है, अगर कफ को भार देती है तो क्या हो जाता है, उससे श्वास की उत्पत्ति होती है। लेकिन कास में क्या है, ऊर्ध्व गति वाली हो जाती है, और वो ऊर्ध्व गति में क्या है, कंठ प्रदेश में, उर्व प्रदेश में और सिर प्रदेश के छिद्रों स्रोता व वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थलों को पूर्ण करती हुई हमारे ये तीन ऊपर तीन जगह में जाती है। ठीक है, कंठ में जाती है, उर्व में जाती है। लाइन से पहले देखो, पहले क्या आएगा, उर्व प्रदेश आएगा, फिर कंठ प्रदेश आएगा, फिर सिर प्रदेश। सिरों में स्रोतों व वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थलों को पूर्ण करती हुई विशेषकर हनु मन्या नेत्र को भग्न तथा आक्षेप युक्त कर देती है। तो हेड रीजन में क्या है, हेड रीजन के स्रोतों में गया ये, तो वहाँ क्या होगा, हनु को, मन्या को और नेत्र को, वहाँ पे तीन चीज़ों को भग्न आक्षेप युक्त किया। फिर वो हमारे क्या है, कंठ प्रदेश में, उर प्रदेश में भी गया, तो वहाँ भी कुछ करेगा। वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे नेत्र पृष्ठ, उर प्रदेश में हो गया ना पृष्ठ, वैसे उर तो आगे होता है, लेकिन यह पृष्ठ छाती वो पार्श्वों को वक्र कर स्तंभित कर देता है। तब शुष्क अथवा कफयुक्त कास की उत्पत्ति होती है। इसमें कसन अर्थात कुत्सित शब्द की उत्पत्ति से इसे कास कहा जाता है। इसमें कुत्सित शब्द की उत्पत्ति होती है, इसी कारण इसे क्या कहता है, कास कहा जाता है। इस श्लोक में क्या इंपॉर्टेंट है, अधः प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोतसो समाश्रितः, ये इंपॉर्टेंट है। और देहम हनुमन्यम तथा अक्षिणी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, हमारी एक निरुक्ति तरह होगी, ये निरुक्ति कसनात का से उच्चते, ये 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्थान व अनुसार शब्द, वेग के गमन करने वाली वायु का जिन जिन स्थान विशेष में रुकावट होता है, उस स्थान विशेष के अनुसार वेदना और शब्दों में विशेषता कास रोगों की उत्पत्ति होती है। जहाँ वायु का रुकावट होगा, वहाँ उसके अनुसार क्या होगा, कास रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, आज इतना ही है। थैंक यू।